अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड डूइंग ग्रेट। आप लोग सब कैसे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज आपके लिए फिर बहुत ही ज़बरदस्त सा व्लॉग लेकर आई हूँ और आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त वजीफ़ा भी बताऊँगी। उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया और शेयर नहीं किया तो जल्दी से जी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को भी लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। ये आपकी तरफ से जो है ना वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्यार होता है और हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है और फिर मेरा दिल करता है कि मैं आपके साथ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर करूं। जैसे कि मैंने आपके साथ कल प्रॉमिस किया था कि आप डेली व्लॉग्स आया करेंगे, बस हमने जितनी छुट्टियां करनी थी ना वो कर ली हैं और जो है ना आज से जो है वो फिर मैं आपके साथ प्रॉमिस के मुताबिक जो है ना फिर से व्लॉग शेयर करने लगी हूँ और बहुत ज़बरदस्त व्लॉग है, आपको बहुत पसंद आएगा। आपने जो है वो टाइटल भी पढ़ लिया होगा और थंबनेल भी देख लिया होगा। तो चलें जी, जो है ना साथ साथ मैं यहाँ पर कुकिंग भी कर रही हूँ और आपको मेरी रूटीन भी पता चल रही होगी। तो साथ साथ जो है ना वो मैं आपके साथ जो है वो वजीफ़ा भी शेयर करती हूँ और बहुत ज़बरदस्त वजीफ़ा है और आप लोगों ने जो है ना करना है, ठीक है। और जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है या मुझे लगता है कि जी आप लोगों का फ़ायदा होगा और मैं फिर जो है ना वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ठीक हो गया जी। और आप लोगों को बहुत पसंद भी आता है। अभी रिसेंटली मैंने आपके साथ एक वजीफ़ा शेयर किया है जो कि आपने बहुत पसंद भी किया है और मुझे बहुत प्यारे प्यारे से कमेंट्स भी आए हैं। तो इस तरह से जो है ना वो मुझे मेरे दिल को बहुत खुशी मिलती है, सुकून मिलता है कि आप लोगों के साथ जो चीज़ें मैं शेयर करती हूँ ना आप लोगों को उससे फ़ायदा भी हो रहा है और आप लोग ऐसा कंटेंट जो है वो पसंद भी कर रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर आज मैंने आपके साथ जो वजीफ़ा शेयर करना है, जैसे कि आपको पता है कि आजकल बच्चों के जो है एग्ज़ाम्स वगैरह चल रहे हैं, चाहे मेडिकल स्टूडेंट हो जाते हैं या फिर स्कूल के स्टूडेंट्स हैं या फिर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, तो सभी के जो है ना आजकल हो रहे हैं एग्ज़ाम्स, ठीक है। आप लोग एग्ज़ाम्स के लिए भी कर सकते हैं, आप अच्छी जॉब के लिए भी कर सकते हैं। जो लोग जॉबलेस हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, वो लोग भी कर सकते हैं। किसी ख़ास मकसद के लिए भी ये वजीफ़ा कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर आपने ये करना है कि आपकी सारी जायज़ ख्वाहिशात हों। अगर आपके जो है ना वो जायज़ ख्वाहिश नहीं है, ठीक है, तो ना तो अल्लाह ताला आपको ऐसी जो है ना वो कोई आपकी विश पूरे करेंगे और अगर आप किसी के हक़ में जो है वो बुरा जो है ना वो सोच रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि किसी का बुरा करके आपके साथ अच्छा होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आपने जो है ना ये जितने भी मैं आपके साथ वजीफ़े शेयर कर रही हूँ ना, ये आपने अपने जायज़ मकासद के लिए करना है, क्योंकि अगर आप जो है ना वो ये चाहेंगे कि आप किसी का बुरा करना चाह रहे हैं तो फिर उल्टा पड़ जाते हैं। ये वाले जो वज़ाइफ होते हैं ना, इसका जो रिज़ल्ट मिलता है ना वो नेगेटिव हो जाता है, यानी कि आपके अपने साथ ही बुरा होने लग जाता है, ठीक है। तो आपने जो है वो जब भी वजीफ़ा करना है अच्छी नीयत के साथ करना है और जायज़ मकासद के लिए जो है वो आपने वज़ाइफ को जो है वो करना है। तो चलें जी, यहाँ पर ये चीज़ भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि आपने जब ये वजीफ़ा करना है ना साथ साथ आपने मेहनत भी करनी है। अगर आप अपने एग्ज़ाम्स के लिए कर रहे हैं तो तब आपने मेहनत करनी है और अगर आप अपने जॉब के लिए कर रहे हैं तो आपने स्ट्रगल लाजमी करना है। ऐसा नहीं है कि अब आप घर में ही बैठे रहेंगे तो आपको जो है वो बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी फ़ौरन से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपने स्ट्रगल करनी है और वैसा भी कहा जाता है ना, गॉड हेल्प्स दोज़ हु हेल्प देमसेल्व्स। तो अगर आप खुद मेहनत करेंगे ना तो फिर अल्लाह ताला भी आपकी जो है वो मदद करेंगे और अल्लाह ताला उन्हीं की मदद करता है जो कि जो है ना वो मेहनत करता है। तो आपने ये चीज़ अपने ज़हन में रखनी है, फिर आप ये वजीफ़ा कीजिएगा। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम लोग जो है ना वो देखें वजीफ़ा क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे लिए जो है वो असबाब पैदा कर देते हैं और हमारा जो लेट काम हो रहा होता है वो थोड़ा जल्दी हो जाता है। और ऐसा होता है कि हम लोग अभी स्टार्ट ही करते हैं। समटाइम्स किसी किसी को जो है वो इस तरह से होता है कि उनको फ़ौरन रिज़ल्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है और कुछ लोगों को जो है वो थोड़ा टाइम के गुज़रने के साथ मिलता है और ये डिपेंड करता है, ठीक है। जिस तरह की आपकी नीयत होगी, जैसे आपकी लगन होगी, उसके मुताबिक ही आपको रिज़ल्ट्स मिलते हैं। तो आपने जो है वो साथ साथ अपने स्ट्रगल को जारी रखना है। चाहे आप एग्ज़ाम्स के लिए कर रहे हैं तो आपने जो है वो अपनी स्टडी पे बहुत फोकस करना है, अपने सिलेबस को कंप्लीट जो है वो थॉरली पढ़ना है, फिर आपने ये वजीफ़ा करना है। तो ये फिर जो है ना वो आपको बहुत बेस्ट रिज़ल्ट्स मिलेंगे।
ऐसा नहीं है कि आपने किताब कभी खोली ही नहीं और आप ये वजीफ़ा कर लेंगे और आपको जो है ना वो 100+ जो है वो मार्क्स मिल जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। और अगर आप जॉब के लिए कर रहे हैं तो ये नहीं होगा कि आप घर बैठे रहें और आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, आप कहीं पर इंटरव्यू देने के लिए नहीं जा रहे, या फिर आप कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, आपने कहीं पर CV ही सबमिट नहीं करवा रहे हैं और कॉल का वेट नहीं कर रहे, तो फिर जो है ना वो आपको घर बैठे ही जॉब मिल जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। चलें जी, अब आपके साथ जो है वो मैं वजीफ़ा भी शेयर करती हूँ, जो कि है सूरह फतह का वजीफ़ा। आपने ये करना है, ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना वो वजीफ़ा भी है, और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है ना बहुत ही महबूब जो है ना ये सूरा थी। और ये मैं आपके साथ इसका सारा नज़ूल भी जो है ना वो बयान करती हूँ। और ये जो है ये 6 हिजरी के मौका पर जो है ना ये नाजिल हुई थी, ठीक है, और सुलह हुदैबिया के मौका पर। सूरह फतह 29वां पारा में है, और ये सुलह हुदैबिया के मौका पर जो है ना वो नाजिल की गई थी, 6 हिजरी की बात है। और आपके साथ मैं शेयर करती हूँ कि कैसे जी इसका नज़ूल हुआ, तो वो सारा मैं आपके साथ बयान करती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के हमरा जो हैं वो उम्रा करने के लिए जा रहे थे, तो कुफ़ार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबा कराम को उम्रा नहीं करने दिया, जिस पर सहाबा कराम को बहुत ज़्यादा जो है वो गुस्सा आया और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त ली कि आप हमें जंग करने की इजाज़त दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग करने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं दी, और जंग की बजाय अमन को जो है ना वो तरजीह दी, जिस पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साथ में कुफ़ार में मुआहदा तय पाया, और जिसको जो है वो सुलह हुदैबिया कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है ना अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो फ़तह की नवीद दी थी। ये क्यों दी थी? ये इसलिए दी थी कि इसके बाद जो है ना वो इस्लाम बहुत तेज़ी से जो है वो फैलने लग गया था, और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा महबूब सूरा है इसी वजह से, और इसके बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट्स मिलते हैं। अब मैं आपको तरीका बताती हूँ कि ये आपने किस तरह से जो है ना ये वजीफ़ा करना है। आपने इस तरह से करना है कि आपने जो है ना वो 5 वक्त की नमाज़ लाजमी पढ़नी है। नमाज जो है ना अगर आप जो है पढ़ते हैं तो फिर ही जो है ना आपको इसके बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट्स मिलेंगे। अगर आप नमाज ही नहीं पढ़ते हैं ना तो फिर आपको जो है वो उस तरह से रिज़ल्ट्स नहीं मिलते हैं। तो आपने जो है वो 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है, फ़र्ज़ नमाज जो होती है वो पढ़नी है, और किसी भी नमाज के बाद जो है ना वो आपने जो है सूरह फतह पढ़ लेनी है, ठीक है। 11 दिन आपने ये पढ़ना है। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप फ़जर के बाद पढ़ रहे हैं तो आपने फिर क्या करना है कि आपने नेक्स्ट डे भी फ़जर के बाद ही पढ़ना है। अगर आपने जो है वो ज़ोहर के बाद की टाइमिंग रखी है, यानी कि आप ज़ोहर के बाद सूरह फतह पढ़ते हैं, तो फिर आपने नेक्स्ट डे भी और सो ऑन आपने 11 डेज़ जो है वो ज़ोहर की नमाज के बाद ही जो है ना ये सूरह पढ़नी है। ये इसके लिए जो है कोई कंडीशन है, ये आपने लाजमी इसी तरह से ही पढ़ना है, ठीक है। अव्वल आखिर आपने जो है वो दुरूद शरीफ पढ़ना है, और दरमियान में आपने जो है ये सूरह फतह पढ़नी है। अगर फ़जर के बाद पढ़ रहे हैं तो आपने 11 दिन फ़जर के बाद ही पढ़ने हैं, और अगर आप ज़ोहर के बाद पढ़ रहे हैं तो फिर आपने 11 दिन ज़ोहर की नमाज़ अदा करने के बाद ही पढ़नी है। और अगर आप असर के बाद पढ़ रहे हैं तो इसी तरह आपने करना है कि फिर आपने असर की नमाज के बाद जो है ना ये पढ़नी है, ठीक है। 11 दिन आपने करना है। तो आपने फिर जी अपने लिए दुआ करनी है सूरह फतह पढ़ने के बाद। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको ज़रूर फ़तह अता करेंगे। आपका जो भी जायज़ मकसद है वो आपको अल्लाह ताला अता ज़रूर करेंगे, चाहे वो आपकी जॉब से रिलेटेड है, चाहे आप जी एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ रहे हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम लोग ना एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी करते हैं और हम लोग अटैम्प्ट भी बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन हमें उस तरह से जो है ना वो मार्क्स नहीं मिलते हैं, या फिर हमारा एग्ज़ामिनर इस तरह का होता है कि वो हमारे पेपर को अच्छे से चेक नहीं करता, या फिर जो है ना हमें मार्क्स जिस तरह से हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं ना वैसे जो है हमें मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो आप लोग ये पढ़ सकते हैं, और फिर इंशाल्लाह आपको इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स भी मिलेंगे। और अगर आप जो है ना ये 11 दिन करते हैं ना तो फिर आपका हर जायज़ मकसद ज़रूर पूरा होगा इंशाल्लाह। मैं भी आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ, और आप लोग भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा, ठीक है। तो बस आपने ये व्लॉग जब देखना है तो फिर आपने इसको रीशेयर भी करना है, क्योंकि
मेरा मकसद यही है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है ना वो मैं आपके साथ अच्छे अच्छे वज़ाइफ भी शेयर कर रही हूँ जो कि आपको अच्छे लग रहे हैं, और आपका भी ये जो है ना वो ड्यूटी है कि आपने भी आगे से रीशेयर कर देना है, ताकि आगे भी जो है ना वो लोग सुने और लोगों को भी फ़ायदा हो सके। तो ये आपने लाज़मी करना है। और आजकल जी सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, और आप लोग किस सिटी से मेरा व्लॉग देख रहे हैं आपने मुझे ज़रूर बताना है। और आज का जो है ना व्लॉग आपको कैसा लगा है, और यकीनन आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आई एम 100% श्योर कि जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना आजकल वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी आ रही हैं, और इससे आपको बहुत फ़ायदा भी होगा। तो यहाँ पर जी आज मैंने काफ़ी डेज़ के बाद जो है वो आइसक्रीम खाना चाहिए, और सर्दी में ना आइसक्रीम खाने का ना अपना ही मज़ा है, बहुत मज़ा आता है आइसक्रीम खाने का। तो आप लोगों को कौन सी आइसक्रीम पसंद है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग आजकल क्या कर रहे हैं, कैसी रूटीन आपकी गुजर रही है। यहाँ पर काफ़ी रात हो गई थी और अब मैं जी सोने की तैयारी करूँगी। आप लोगों ने मेरे ब्लॉग का देखना है, आगे शेयर कर देना है, अपनी राय जो है ना वो मेरे साथ लाजमी शेयर करनी है। और इंशाल्लाह आपके साथ आगे भी इस तरह के जो है ना व्लॉग्स शेयर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय।